हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागर कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ लेट अस एक्सप्लेन। अभी हाल फिलहाल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं तो फार्मर्स प्रोटेस्ट तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पे फार्मर्स कंप्लेन करते हैं कि जो उनके इंटरेस्ट हैं या उनके जो राइट्स हैं वो निगलेक्ट किए जा रहे हैं और कॉमन पॉपुलेशन तो उनके बारे में सोचती ही नहीं है। पर हम कोशिश करेंगे ऐसा ना हो, हम उनके मुद्दों और उनके इंटरेस्ट को सामने लेकर आए थ्रू द लेंस ऑफ द करंट अफेयर्स, दैट इज प्लांट अथॉरिटी बिल्डिंग। नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड। व्हाट इज दिस अथॉरिटी, न्यूज़ क्या है और फार्मर्स के कौन से इंटरेस्ट हैं जो हर्ट हो रहे हैं, वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज रिसेंटली आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ प्लांट अथॉरिटी। ये अथॉरिटी क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बट सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्या है उससे बात करते हैं, दैट इज़ बैकग्राउंड। अगर इसका बैकग्राउंड देखना हो तो आपको फार्मर्स इशू से अवेयर होना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आप माइक्रो या मैक्रो स्टेट्स देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो फार्मर्स हैं वो 50% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन डिपिक्ट करते हैं। दैट मीन्स हमारे 50% वो पॉपुलेशन है, 50%। लेकिन फिर भी जो उनकी इकोनॉमी में जो शेयर है वो ओनली 17% ऑफ जीडीपी है। अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं तो कुछ ऐसा है, इमेजिन ये कर लीजिए कि एक बहुत बड़ी पाई है जिसको नेशनल इनकम कहते हैं। इसमें से अगर आप फार्मर्स का शेयर देखेंगे तो सिर्फ 17% है, कि वो इतनी बड़ी पाई का सिर्फ 17% कंज्यूम करते हैं। पर आपको पता है पॉपुलेशन कितनी है? अगर वहीं पे कंपैरेटिव चार्ट बनाया जाए तो वो इतने प्रतिशत पॉपुलेशन है, तो 50% पॉपुलेशन सिर्फ 17% ऑफ फूड कंज्यूम कर रहे हैं। उसका हाल ये होता है कि फार्मर्स इंडेटेड होते हैं, गरीब होते हैं और आखिर में दे हैव टू कमिट सुसाइड। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से नियरली 46 to 48 फार्मर कमिट सुसाइड एवरी डे, विच इज़ हॉरिबल कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होते हुए भी आज भी हम अपने फार्मर्स को बचा नहीं पा रहे। इसका एक रिजल्ट ये होता है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट भी होते हैं। और देखा जाए ऐसा क्यों हो रहा है तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज कि एग्रीकल्चर को एंटरप्राइज नहीं देखा जाता, वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। और जो एक और बड़ा रीजन है वो इनपुट इशू है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, लैंड है, वाटर है, सीड है, फाइनेंस है, बट फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कम होती है। इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं होती जो कि सिर्फ 22 से 23% फार्मर्स को मिलती है। साथ में हमारा लैंड डिग्रेडेड है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द लैंड। और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज पुअर सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। फार्मर्स को पुराने या जिनकी शायद क्वालिटी ज़्यादा अच्छी ना हो ऐसे सीड्स पे रिलाई करना पड़ता है। ओवरऑल मैकेनाइजेशन या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। तो उसी से सवाल आज की न्यूज़ का सिग्निफिकेंस हो जाता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज विद दिस न्यूज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स इंटरेस्ट और इन सारी कमियों को हटाने की कोशिश कर रही है। देखा जाए तो सबसे पहले इट इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द आईपीआर ऑफ फार्मर, बिकॉज जो प्लांट बेस्ड अथॉरिटी है ये एक तरीके का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है जिसमें कोर्ट होंगे, रीएड्रेसल अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे आप जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और आसानी से आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इसके थ्रू ये फार्मर्स के आईपीआर को प्रोटेक्ट करती है, जो कि अभी सिर्फ बिजनेसमैन या किसी और को मिलते थे। बट यहाँ पे अगर कोई भी फार्मर नया सीड जनरेट करता है या बनाता है तो उसको भी उसका आईपीआर मिलेगा। साथ में वो जो ट्रेडिशनल सीड्स यूज कर रहा था उस पर कोई और आईपीआर ना ले ले, ये भी बचाते हैं। अगर किसी और का आईपीआर एक प्रॉपर एक यूजेज होता है कि किसी और का आईपीआर है, फार्मर ने वो सीड खरीद लिया, उसने एक बार वो क्रॉप उगाई तो दोबारा उसको मार्केट में खरीदने जाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी पुरानी जो पैदावार है उसी से कुछ सीड्स बचा लेता है और उसी को बाद में यूज करके अपनी क्रॉप बढ़ाता रहता है। इससे उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। थ्रू दिस एक्टिविटी इसको भी प्रमोट किया जा रहा है बिकॉज इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, या फिर इसको एक्ट भी कहते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है या इसको भी प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। और ये वो राइट है जो कि फार्मर्स को ये राइट प्रोवाइड करता है कि वो जो नए वैरायटी ऑफ सीड्स उन्होंने बचाए हैं या बनाए हैं उनको बचा सके या उनको प्रोटेक्ट कर सके, उसका आईपीआर फार्मर्स को मिल सके। साथ में जो ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड जो वो जनरेशन से यूज़ कर पा रहे थे उसका आईपीआर कोई और ना ले ले, उनका अधिकार उनसे खेती करने का बना रहे। इन्हीं दो चीज़ों पे ये आपका काम कर रहा है।
न्यू राइट्स एंड ओल्ड, तो जो नए जो सीड्स उन्होंने डिस्कवर किए हैं उसका उन्हें आईपीआर मिलेगा, और जो पुराने ट्रेडिशनल सीड्स वो यूज कर रहे थे उनको कॉन्टिन्यूटी मिल जाएगी कि आप अभी भी यूज कर सकते हैं, कोई इस पे आईपीआर नहीं लेगा। ये आपका ये PPVFRA प्रोवाइड करता है। दिस अथॉरिटी विल प्रमोट दिस, साथ में एक प्रॉपर रीएडिसल मैकेनिज्म होगा और फार्मर्स राइट को प्रोटेक्ट करेगी। तो अगर आप ये समझ गए तो आसानी से ये भी आगे वाला कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे। दैट इज ये ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। थ्रू दिस आसानी से कंप्लेंट रीएड्रेस हो जाएंगी। विद दिस गवर्नमेंट इज नॉट स्टॉपिंग जस्ट हेयर, कि ऐसा नहीं है कि सीड रिप्लेसमेंट रेशियो या सीड वाले एस्पेक्ट पे देख रही है। एज आई सेड, इनपुट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स फार्मर्स देखते हैं, जैसे फाइनेंस कम है, तो फाइनेंस का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट हैज सेटअप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो पहले कभी सेटअप किया था पर अब उसको प्रमोट कर रही है। साथ के साथ फाइनेंस इन फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस पे भी काम कर रही है। एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि मानसून और बाकी सारे खतरों से कहीं ना कहीं फंस जाती है, उससे बचाने के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम दैट इज PM किसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ दिनों पहले लेकर आई थी, अब उसे भी प्रमोट कर रहे हैं थ्रू दिस इनिशिएटिव। सो ओवरऑल इट इज अ विन विन सिनेरियो फॉर द फार्मर्स। इसके साथ आपके जहन में सवाल आया होगा कि ये जो एक्ट था ओवरऑल ये था क्या? दैट इज PPVFRA. Now this act came into being in 2001 when we were trying to enhance the IPR for agriculture sector as well. अब तक IPR की बात इंडस्ट्री में होती थी, बट एग्रीकल्चर को भी ज़रूरत होती है, तो 2001 में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स के लिए लेकर आए थे। वही मैंने बताया ना, ट्रेडिशनल राइट एंड द न्यू सेट्स ऑफ राइट, ये दोनों को बचाता है। एंड इट इज़ ब्रॉडर देन इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज़, क्योंकि ये ब्रीडर्स को राइट देता है कि अगर किसी ब्रीडर ने न्यू वैरायटी ऑफ सीड निकाला है जिससे यील्ड ज़्यादा है तो वो उसके राइट्स को बचाता है। बट हमारा इससे ब्रॉडर है, बिकॉज हम फार्मर्स को रीयूज फार्म सेव्ड सीड्स का अधिकार देते हैं। मैंने समझाया था ना कि मे बी आपने किसी और के IPR बेस्ड सीड को खरीद लिया, अपनी पैदावार कर दी, नेक्स्ट टाइम कुछ सीड्स आपने बचा लिए कि अगले साल के लिए काम आ जाएंगे। फार्मर्स को ये अधिकार है, उन्हें बार बार जाके ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने नेबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसीलिए ये एक्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इसीलिए आप ज़रूर प्रिपेयर करें। आपका PT या मेंस में आसानी से ही पूछा जा सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस वापस आ गया है। नाउ दैट इज़ फॉर ऑल। ये आज का करंट अफेयर्स था, एंड इफ इट इज़ द केस यू लाइक दिस वीडियो, देन लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड कनेक्ट टू अस, because we are present on various social media platforms just to help you. Thank you so much.